बाबा मेहरदीन कब से वहां रहे थे ये तो किसी को याद ही नहीं। सब जानते हैं तो ये कि तवील अरसे से कोई शाम ऐसी नहीं थी जब मेहरदीन पाकिस्तान का परचम हाथ में थामे, परचम ही के रंग का कुर्ता पहने बॉर्डर पर परेड करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने वाहगा ना पहुंचे हों। हर शाम सैकड़ों लोग वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड का नजारा करते हैं। चाचा पाकिस्तान का किरदार बरस हा बरस इन लोगों के लिए दिलचस्पी का सामान बना रहा। उनके मौत के बाद आज भी वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब रिवायती शान शौकत से जारी है, लेकिन चाचा पाकिस्तान की कमी को वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है। वाघा बॉर्डर पर मेहरदीन के साथ ही हस्बे मामूल परेड के दौरान लोगों का जज्बा उभारने में मसरूफ हैं। कोई ढोल उठाए झूम रहा है, कोई नारे लगवाने में मसरूफ है, तो कोई परचम लहरा लहरा कर महफिल को गरमा रहा है। लेकिन चाचा पाकिस्तान की कमी फिर भी पूरी नहीं हो रही। बाबा जी जब यहाँ पे आते थे, परचम लहराते थे, नारे लगाते थे, कोई ऐसा बच्चा, नौजवान, कोई बुजुर्ग, माएँ बहनें, कोई ऐसा शख्स होता ही नहीं था कि जो उनके नारे का जवाब ना देता हो। एक शेर दिल किस्म के इंसान थे, आंधी हो तूफान हो मगर वो कभी नहीं घबराए बॉर्डर से आने से। रेंजर्स के जवान हो या परेड देखने वाले, हर किसी को चाचा पाकिस्तान की याद ही सता रही है। बाबा पाकिस्तान की कमी महसूस तो होती है, मगर इंशाल्लाह हम बाबा पाकिस्तान के अज़म का जज्बा बुलंद रखेंगे। अभी परेड ऐसा लगता है जैसे सन्नाटा छा गया है, यहाँ पर परेड का कोई माहौल ही नहीं बन रहा। बाबा मेहरदीन को पाकिस्तान से इश्क की हद तक मोहब्बत थी, इसीलिए अवाम ने उन्हें चाचा पाकिस्तान का खिताब दिया। वक्त गुजरने के साथ इनके जज्बे को सरकारी सतह पर भी तस्लीम किया गया और इन्हें सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया। शुमाइला जाफरी, BBC, वाघा बॉर्डर।